सुप्रभातम छात्रों। कल बापू के प्रति जो पाठ चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुनः ध्यान दें। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। अब यहाँ पर आगे पुनः ध्यान दें। कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि आपने केवल बाहर के चरखे को चला करके उसमें खादी के वस्त्रों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदयों के अंदर भी हृदय का चरखा चला करके अपने हृदय के अंदर चरखा चला करके आपने युगों युगों से चले आ रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म कटाक्षों किंवदंतियों आदि को काट काट करके तमाम युगों के दुख और क्लेशों का अंत कर दिया। और इस प्रकार से आपने अपने हृदय के चरखे को इस प्रकार से आकाश मंडल तक गुंजायमान कर दिया कि जिससे पूरा संसार आपके उस सत्य प्रतिज्ञ आत्मा के आर्त स्वर के पीछे चल पड़ा। आपने खद्दर के कपड़ों को ही रंग रंग करके नए वस्त्रों का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि मानव जीवन के लिए नई आशाओं और उमंगों को भी नए रंगों से रंग करके उनको प्रदान किया। हे मानव जीवन को नए तरह से जीने का आधार प्रदान करने वाले महात्मा गांधी, आपने जो संसार में विकास के लिए भागदौड़ मची हुई थी, ईर्ष्या द्वेष से लोग जल रहे थे, उसको समाप्त करके आपने एक छोटे से यंत्र के माध्यम से उनमें कुशलता का संचार कर दिया। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नद प्रत प्रत शांत। ये अंग्रेजी साम्राज्य जो था वो अंग्रेजी साम्राज्यवादी रूपी कंस और उसमें हमारी मानवता रूपी देव की बंदनी थी। पशुओं की भांति जबरन बरबस लोगों को खींच खींच करके जंजीरों से बांध करके उन्हें कारागार में डाला जा रहा था। हमारे ही बहुत सारे लोग हमारे लिए ही पहरेदारी कर रहे थे। ममता रहित शासक हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और भ्रमित लोग उनका सहयोग कर रहे थे। ऐसे समय में कारागृह में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के माँ देवकी और वसुदेव को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मुक्त कराया था, उसी प्रकार आप भी कई बार कारागार जा करके उन अंग्रेजों के शोषण साम्राज्यवाद से जनता के होने वाले शोषण
रूपी यमुना को बढ़ने से न केवल रोका, बल्कि कई बार की यात्राओं के जेल की यात्राओं के बाद उस अंग्रेजी शासन को हमेशा के लिए अपने कदमों पे नतमस्तक कर लिया। पुनः देखें, काराथी संस्कृति विगति वित्ति बहु धर्म जाति गति रूपनाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रगति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। पुनः कभी सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि हमारी संस्कृति समय समय में दीर्घ काल तक बंधनी बनी हुई थी। यहाँ विदेशी अंग्रेजी शासन था और हम उनके पूरी तरह से अधीनस्थ थे। पूरा भारतीय समाज धर्म जाति ऊंच नीच आदि की बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों में स्वयं को कैद किए था, जिनके कारण लोग आपस में बटे हुए थे। विज्ञान की प्रकृति के कारण अनेक विवेकहीन लोग प्रकृति को भी अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इस प्रकार की अनेक विषम परिस्थितियों में हे जीवन मुक्त गांधी जी, आप हमारे बीच में अवतरित हुए और आपने संसार के सामाजिक बंधनों को मिथ्या करके केवल परमात्मा तत्व को सत्य बताया और आपने यह भी बताया कि असत्य की कभी भी विजय नहीं हो सकती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। भय मत करो कि क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ऐसे सत्य का मार्गदर्शन करने वाले हे बापू, हे ज्ञान के पुंज, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ एक कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, यहाँ से लेकर के कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जगजीवन भू व्यक्त विज्ञान मूर्जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने। यहाँ तक आपका रेखांकित वाक्य है एक जगह और लेखांश है ये, और प्रश्न किए गए हैं इसमें, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो यहाँ शीर्षक है बापू के प्रति और कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ जो ये रेखांकित पंक्तियां हैं, प्रश्न में आप चले जाइए। प्रश्न में आपका एक है कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, यहाँ उसमें देखें, आप ध्यान दें, उसका रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति विगत समय से दीर्घ काल तक बंधनी थी। यहाँ विदेशी अंग्रेजों का शासन था और हम उनके अधीन थे। समस्त भारतीय समाज में धर्म जाति ऊंच नीच आदि की दीवारें थी, जिनके कारण लोग आपस में बटे हुए थे। विज्ञान की प्रकृति के कारण विवेकहीन लोग प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में हे जीवन मुक्त गांधी जी, आप हमारे बीच में अवतरित हुए थे। अगला प्रश्न है इसमें, विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थी? तो विगत संस्कृति की धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि की अनेक दीवारें थी। अगला प्रश्न है,
जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है। उद्घोष करने कौन आया? तो यह उद्घोष करने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए। फिर नानृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नानृतम जयति सत्यम का आशय है कि असत्य की नहीं बल्कि सत्य की ही जीत होती है।